मधुस जो दिल कहे के मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शमीम उस्मानी हमारे इस छोटे से परिवार के मेंबर हैं। उन्होंने बहुत दिन से मुझको एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी कि इसका मैं रिव्यू दूं और मैं काफ़ी टाइम से उसको देख रही थी। काफ़ी लंबा ड्रामा था, 33 एपिसोड्स का, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया उसको देखने में। तो शमीम जी, आपकी रिक्वेस्ट पर भी और आई एम श्योर कि बहुत लोग जो बहुत सारी लिस्ट भेजते हैं उसमें भी आप में से बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं देखूं दोबारा। हम टीवी पर आया ये ड्रामा 2 साल पुराना है, लेकिन मैंने अभी देखा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। 16 साल की लड़की, अच्छे परिवार की है। फादर बहुत रिच हैं, उनका अपना बिजनेस है, लेकिन फादर की डेथ हो रही है। ही इज़ ऑन डेथ बेड ऑलमोस्ट, और वो अपनी बेटी के फ़र्ज़ से फ़ारिग होना चाहते हैं। फ़र्ज़ क्या होता है? बेटियां मीन्स शादी करनी है, दैट इज़ द फ़र्ज़। तो उस फ़र्ज़ से फ़ारिग होने के लिए वो अपने ही बड़े भाई का बेटा जो जर्मनी में सेटल है और इस लड़की से ऑलमोस्ट 20 साल बड़ा है, उसको बुलाकर और उससे शादी कर देते हैं अपनी इस छोटी सी 16 साल की बच्ची की, जो बहुत से सपने लिए है, जो पढ़ाई करना चाहती है, जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती है, और भी बड़ी सारी उसके अंदर कुलबुलाहट है ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की। लेकिन वो बन जाती है मिस्टर हिदायत की बीवी। एज डिफरेंस 20 साल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। वो 20 साल का डिफरेंस दोनों की सोच, जैसे कहते हैं ना कि एक जनरेशन गैप हो जाता है। 20 साल इज़ प्रैक्टिकली ए जनरेशन गैप, जहाँ हिदायत की सोच कुछ और है और मेहरुनिसा की सोच कुछ और है। जहाँ मेहरुनिसा को अपना शॉर्ट नेम मेहरू कहना बहुत पसंद है, वहाँ हिदायत उसको मेहरुनिसा ही बुलाना पसंद करते हैं। जहाँ इस लड़की को कांच की चूड़ियाँ डालना पसंद है, वहाँ उनको कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं सोने की चूड़ियाँ डालो, ये क्या गवारों की तरह डाल के घूमती हो। वो डांस करना चाहती है, अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है, नहीं। वो पढ़ाई करना चाहती है, नहीं, घर में कर लो, बाहर नहीं जाना। वो गाड़ी सीखना चाहती है, नहीं, तुमको क्या ज़रूरत है, घर में ड्राइवर है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। इस लड़की की पूरी जवानी इसी तरह जाती है। हिदायत वो जैसे कहते हैं ये वही करती है, उसके अलावा उसके पास करने की कोई ऑप्शन ही नहीं होती। वक्त बदलता है, बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, उम्र दराज हो जाते हैं। अब हिदायत साहब हो गए 70 साल के और मेहरुनिसा जो हैं वो हैं तकरीबन 50 साल की। बच्चे बड़े हो गए हैं, इतने बड़े कि बेटी की शादी हो गई है और बेटा जो है वो भी ऑलमोस्ट सेटल होने की कगार पे है, पढ़ाई कर रहा है। बस पढ़ाई के बाद अब बिज़नेस ज्वाइन करेगा अपने फादर के साथ में। हिदायत साहब की हो जाती है डेथ, लेकिन वो 50 साल की मेहरुनिसा जो है, जिसने 16 साल की उम्र में अपना मेहरू का खिताब छोड़ दिया था, उसके दिल में वो मेहरू वाला बच्चा जो है या टीनेजर जो है वो अभी भी ज़िंदा है। वो अपनी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है जो वो हिदायत की बीवी बनकर नहीं कर पाई। इस बीच में एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है और अब कहानी होती है उल्टी। अभी तक वो 20 साल छोटी थी और अब जो लड़का उसकी ज़िंदगी में आया वो उससे 20 साल छोटा है। तकरीबन 20 साल बोलूँगी, एग्जैक्ट नहीं पता मुझको, तकरीबन 20 साल। तो कहानी उलट। अब सबसे पहले तो माइंडसेट पब्लिक का, हम सब लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जहाँ 20 साल बड़ा अगर आदमी है तो उसको तो हम चलो ठीक है, होता है, ऐसा करके लेट गो कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर 20 साल छोटा लड़का अगर उससे प्यार करने लगा है तो हमारी आईब्रोज रेज हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
एक औरत अपने से छोटी उम्र के लड़के से कैसे प्यार कर सकती है, और प्यार वो तो उससे शादी भी कर लेती है। और वो लड़का इससे क्यों शादी करता है? क्या उसके पास लड़कियों की कमी थी, या वो किसी प्यार से महरूम था? उसके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके पेरेंट्स सेपरेटेड थे, माँ के घर से भी धक्के खा रहा था, बाप के घर से भी धक्के खा रहा था, कहीं पर प्यार ढूंढ रहा था, एक कंधा ढूंढ रहा था, एक सहारा ढूंढ रहा था। उसको सहारा मिला मेहरुनिसा में, और मेहरुनिसा को सहारा मिला माहिर में। गहरे रंग डालना, ड्राइविंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, सुबह को वॉक पे जाना, जॉगिंग पे जाना, 30-32 साल से जो काम उसने नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, वो अब करना चाहती है। और ऐसे में माहिर उसका साथ देता है, उसका बिजनेस भी संभालता है। दोनों को बहुत परेशानियां आ रही हैं। लोगों की आईब्रोज उठेंगी ना, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। आईब्रोज क्या, पूरी दुनिया को लगता है सारे काम छोड़ के सिर्फ एक काम रह जाता है उनकी ज़िंदगी में घुसना, झांकना, कि ये मैरिज कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, इसको तो फेल करना है किसी भी तरह। वो बुआ बच्चों की जो बाहर से यहाँ आ गई थी और पूरी गेम्स प्ले कर रही थी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कहा था तुमसे? एक आध तो विलन होता है ना बीच में, कि एक चाहिए जो कि बीच में गेम्स खेलेगा, लड़ाइयाँ कराने की कोशिश करेगा, डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश करेगा। उसने भी अपने रोल्स प्ले किए इनको अलग करने में। अपने दोनों बच्चे, बेटी जो कि वैसे थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालात की दिखाई गई थी इनिशियली, लेकिन वो भी जब इस लड़के से शादी कर लेती है, उसकी माँ, तो वो भी अपनी माँ के खिलाफ हो जाती है। उसको भी अपने हस्बैंड को फेस करना है। माहिर के रिलेशंस अपने पेरेंट्स से अच्छे नहीं हैं, ना फादर से अच्छे हैं, ना अपनी सौतेली बहनों और माँ से अच्छे हैं, ना अपनी रियल माँ से अच्छे हैं। लेकिन मेहरू उन रिश्तों का ख्याल रखकर उनके बारे में भी अच्छा सोच रही है और अनकंडीशनली सपोर्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में उसको भी शक है कि कहीं ये मुझको चीट तो नहीं कर रहा। ये मेरे से 20 साल छोटा लड़का क्या चाहता है, इसने मुझमें क्या देखा जो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। एक झुर्रियों वाला चेहरा, एक ढलता हुआ शरीर, उसमें उसको ऐसा क्या दिख गया जो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ है? शायद मेरे पैसे से, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। शक उसको भी है। और दूसरी तरफ माहिर, वो भी मन में यही सोच रहा है, लावारिस था, मेरे पास रहने को घर भी नहीं था, धक्के खा रहा था, दोस्त के घर में रह रहा था, दोस्त भी हर दूसरे दिन धमकी दे रहा था, मैं इतना नहीं तुम्हारा खर्चा उठा सकता। और ऐसे में मुझे एक वेल्दी वुमेन मिल गई है जिसका एम्पायर है, पूरा बिजनेस एम्पायर, और उसने उस एम्पायर की चाबी मुझे दे दी है कि ले भैया इसको चला, तो मैं तो इसको सेंध लगा दूंगा। इस सोच के साथ कहानी आगे बढ़ रही है। माहिर का इससे पहले भी कोई प्यार है, लेकिन उससे वो शादी नहीं कर पाता। वो लड़की कहीं और शादी कर लेती है। मेहरू से शादी करने के बाद वो लड़की फिर इसकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। क्या वो बहक रहा है? क्या होता है? दोनों बच्चे मेहरू के क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या वो इतने बड़े बच्चों का बाबा बनने को तैयार होता है कि वो उसको बाबा करके बुलाएं, फादर? क्या वो मेहरू के बच्चों का दादा बनने को तैयार? अपनी उस उम्र में, जब अगर वो अपनी ही किसी उम्र की लड़की से शादी करता तो उसके अपने बच्चे इस उम्र के होते। दोबारा का OST जो कि टाइटल सॉन्ग है उसका, ओपन एंड्स छोड़ रही हूँ ताकि लोग देखें और फिर जानें कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। मस्ट वॉच है। मेहरुनिसा के रोल में हदीका कयानी, जिनका मैंने वो सॉन्ग इना अखियाँ विच तू वसदा जो मैंने आपसे शेयर किया था, बहुत ही इम्प्रेस हुई थी मैं उनकी सिंगिंग से, और अभी मैं बहुत इम्प्रेस हुई उनकी एक्टिंग से। इस पर्टिकुलर ड्रामा में उनकी परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी, आई मस्ट से। नुमान इजाज़ ने हिदायत
का रोल अदा किया, जो कि बहुत छोटा सा था। बेसिकली आई शुड से कि एक तरीके से उसको हम गेस्ट अपीयरेंस लेंगे। और हमारा बिलाल जो है, बिलाल ने रोल अदा किया माहिर का। प्यार के सदके मैंने देखा था, जिसमें यमुना जैदी के साथ में, दैट वाज द फर्स्ट प्ले विच आई सॉ ऑफ बिलाल एंड आई रियली लाइक्ड हिम। एंड उसके बाद फिर मन जोगी में भी देखा, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। एंड येस, आई मस्ट से ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय। इसमें इनकी जो डॉटर बनी ना, मीनल का जो बोलने का अंदाज़ था ना, वो बहुत ही फ्लैट था। हाफिज कहने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, एक ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला साथी। एक मिनट को मुझे लगा कि इज शी परफॉर्मिंग वेल। उसको जो डायलॉग्स दिए गए थे ना, वो इतने पावरफुल थे और इतने पॉजिटिव वाइब्स वाले डायलॉग्स थे कि उसकी डायलॉग डिलीवरी, चाहे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल फ्लैट डिलीवरी दे रही है, लेकिन समहाउ वो फ्लैट नहीं थी। शी वॉज डूइंग इट वेल। तो मुझे उसमें कमी ढूंढते हुए भी कमी लगी नहीं। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। कुछ की पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बेवा अगर गम में है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, 70 साल के बूढ़े इंसान की डेथ हो गई है, और एक 50 साल की औरत जो गम में है, दुखी है, लेकिन अपने मूड को चेंज करने के लिए अगर वो बाहर उसके नौकर के 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके साथ जाके फुटबॉल खेलने लगती है, तो ऑब्जेक्शन। आप फुटबॉल खेल रही हो? हाँ, तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना। अभी तो बेवा हुई हैं, लोग बातें करेंगे, मुलाजिम क्या सोचेंगे? अलाउड नहीं है। जब वो जॉगिंग करने जाती है तो पार्क में बैठ के मेहरू भी यही बात बोलती है, और दुनिया कहती है मैं क्यों नहीं साथ मर गई, मैं क्यों जिंदा हूँ। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है, तो उसको दुनिया पुल डाउन क्यों करती है? उसको क्यों ये बुरा लगता है कि वो अच्छे कपड़े डाल रही है, वो अपने बेटे की शादी में अच्छे से माथे का टीका लगा के, और वो जो हाथ में गजरे डाले जाते हैं, सुंदर सी ज्वेलरी डाल के, और रेड कलर का या एक ब्राइट कलर का लहंगा चोली डाल के डांस कर रही है। दुनिया को ये क्यों नहीं हजम होता? उसका अपना बेटा उसको पुल डाउन कर रहा है। उनको शर्म आती है बाहर दुनिया के सामने फेस करने में कि हमारी माँ जो है, हमारे फादर के जाने के बाद गहरे रंगीले कपड़े डाल रही है, या वो शादी करना चाहती है। मेहरू हार मान रही है, बार बार अपने को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। बहुत जी ली मैंने हिदायत के तरीके से ज़िंदगी, लेकिन बार बार उसको अपने आसपास के ही लोग पुल डाउन करते हैं। माहिर धक्के खा रहा है लड़का, और सौतेली माँ निकाल भी देती है घर से बाहर, ये ले जा। लेकिन जब वो मेहरू की कंपनी में CEO बन गया है, अब ही इज़ अ बिग शॉट, सारी कंपनी वो चला रहा है, लोगों को हायर एंड फायर वो करता है। ऐसे में लोगों की नज़रें कैसे बदलती हैं? ये सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास के माहौल से मिलता है। क्या ऐसा नहीं होता? दुनिया किसको सलाम करती है? पैसा को सलाम करती है। जिसके पास पैसा, उसको दुआ सलाम, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको लात मारती है। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जो थी, जिसने उसको छोड़ के दूसरे से शादी कर ली थी, वो भी अब इससे शादी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ, जिसने उठा के उसका बैग बाहर फेंक दिया था, जा जाके जहाँ भी रह ले, यहाँ पे रहने नहीं दूंगी तेरे को, अब वो भी उससे राब्ता करना चाहती है। लेकिन क्या सभी लोग पैसे के पीछे हैं? बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जिनको पैसे का लालच नहीं होता। सबसे पहले उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अब देखो, लालच जो है ना, वो किस तरीके से टूटता है। माहिर की जो सौतेली माँ दिखाई है, वो पैसे की पीर दिखाई। जब इसके घर में आती है तो पैसे के लालच से आती है कि अब मेरे को बेटी की शादी करनी है, तो मैं उसके सामने जाके बोलूँगी कि हाँ मेरी बेटी की शादी है, तो वो मुझे पैसे दे देगी। वो दे भी देती है, वो 5 लाख का चेक फटाफट निकाल के देती है कि आप इंगेजमेंट है अभी बेटी की, अच्छे से खुले हाथ से कीजिए। लेकिन तभी पीछे से उसकी बेटी आती है और वो देख लेती है कि ऐसे 5 लाख का चेक वो
इनको दे रही है, तो वो कुछ ताने मार देती है। ताने मारने पर इसकी माँ का ज़मीर जो है ना, सौतेली माँ का, वो जागता है, इंट्रोस्पेक्ट करती है वो कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आई मीन सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है या ये पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़्ज़त की रोटी ज़िल्लत की बोटी से कहीं बेहतर है, ये डायलॉग मुझे उसका बड़ा अच्छा लगा। एक और डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मुझको, अमान और मिनल, ये दोनों भाई बहन हैं ना, मेहरू के बच्चे, ये आपस में फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं। लेटर ऑन जब व्हेन दे रियलाइज़ कि हाँ हमने शायद माहिर को गलत समझा है, तो वहाँ पर अमान कहता है दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो इस ड्रामे में लेने वाले बहुत सारे मैसेजेस हैं। गिलास खाली है आधा या गिलास आधा भरा है, ये हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ज़िंदगी में किसी को क्या चाहिए, उसको ज़िंदगी में खुशी की उसकी परिभाषा क्या है, ये उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये सारे ड्रामास जो हम देखते हैं, इनसे हमको इंस्पिरेशंस तो मिलती हैं, लेकिन इन इंस्पिरेशंस में से हमको क्या लाइफ में ड्रॉ करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मज़ा आया इस ड्रामा को देखने में, और कैरेक्टर्स की बात करूं तो परफॉर्मेंस भी सबकी अच्छी थी। हाँ, किसी किसी जगह पर मुझको कुछ कैरेक्टर्स की जहाँ पर एग्रेसिव वाले सीन्स थे, शाउटिंग वाले, जैसे अमान का सीन था जहाँ वो माहिर के ऊपर गन तान लेता है फिर खुद ही को मारने लगता है, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा शाउटिंग थी, और भी एक दो जगह पर वो शाउटिंग जो थी वो थोड़ी ओवरडू थी। मुझे लगता है कि उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। हो सकता है इसमें एक्टर की गलती ना हो, कई बार जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उसमें भी फ्लॉज होते हैं, तो उसमें हम एक्टर को दोष नहीं दे सकते, वैसा हो सकता है। 2 कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले। एक हमारी छोटी सी मेडिकल स्टूडेंट है, बच्ची फरहत ने मुझको मैसेज किया, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि सारे ड्रामा देखूं, पर आपके सारे रिव्यूज़ मैं ज़रूर देखती हूँ। तो इस बच्ची का इतना प्यारा सा कमेंट 2-3 लाइन का, जो बेचारी ने टाइम निकाल के अपनी मेडिकल की पढ़ाई से लिखा होगा। थैंक यू फरहत, कोशिश करूँगी कि आपके दिल को छूने वाले एपिसोड्स बना सकूँ। थैंक यू। और एक और कमेंट पढ़ना चाहूँगी, पिंक पेरीविंकल, यूट्यूब पे जो इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, उसमें लिखा है, आई सी योर रिव्यू ओनली बिकॉज ऑफ यू, लव योर स्टाइल, योर हार्ट, नाउअडेज माई नाइट रूटीन इज़ टू चेक योर व्लॉग। काश मेरे पास इतना समय होता कि मैं डेली आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर सकती, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मुझको पहले देखना भी होता है और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। और ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, मुझे पता है आज के डेट में मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत सारे सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन मैं उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं कर पाई, उनके सजेस्टेड वाले ड्रामा का रिव्यू नहीं दे पाई। बट हाँ, एक एक करके ये मेरी खुशनसीबी है, आप लोग सजेशंस देते हो और मैं उनको देख पाती हूँ और इतने चाव से देख पाती हूँ कि मैं उसका रिव्यू दूँ। तो इसीलिए मैं ज़रूर आप लोगों के दिए हुए सजेस्टेड वाले ड्रामास देखूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खूब खुश रहिए। आदाब, नमस्कार, खूब सारी दुआएं मधुस जो दिल कहे की तरफ से। थैंक यू, बाय।